नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए सोशल साइंस के सब्जेक्ट हिस्ट्री का मॉडल सेट को देखेंगे। यह क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के कोटि के शिक्षकों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें 40 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। तो आज हम लोग देख रहे हैं सोशल साइंस के हिस्ट्री के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया। ए में है चार्ल्स मैसन ने, बी में है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, सी में है सर जॉन मार्शल ने और डी में है सर मॉर्टिनर व्हीलर ने। तो हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में कराया था। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में की मुद्रा में पशुपति की आकृति चित्रित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल से एक मोहर प्राप्त हुआ है जिस मोहर पर योगी की आकृति है। योगी के बाईं ओर गेंडा और भैंसा और दाईं ओर बाघ और हाथी है, जबकि नीचे में 2 हिरन है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वह आदि शिव या पशुपति का रूप था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। विकल्प ए में है पहली नगरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण, बी में है पहले व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को, सी में है पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इन विकल्पों को अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण पहली नगरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। अब अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। सरस्वती को कहा गया है कि यह सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी है। अब अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो शास्त्रीय संगीत की विवेचना जो है सो हमें सामवेद से मिलती है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, यानी कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के बारे में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सभ्यता अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है और यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अब अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध निम्नलिखित में से क्या था? तो ऋग्वेद में जो वर्णित अपराध है उसमें सामान्य अपराध पशुओं की चोरी माना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पशुओं की चोरी। अब अगला क्वेश्चन है, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो यह इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न किसे कुरान खां कहा जाता है? ए में है मोइनुद्दीन को, बी में कुतुबुद्दीन ऐबक को, सी में है इल्तुतमिश को, डी में है रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को। तो कुरान खां के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना की थी। उन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। वह बचपन से ही सुरीले स्वर में कुरान का पाठ किया करते थे जिसके कारण उसे कुरान खां के नाम से जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन है, सूफियों में किसे तुर्क अल्लाह की पदवी दी गई? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को तुर्क अल्लाह की पदवी दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी।
अब अगला क्वेश्चन है 11, अकबर के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। एक में है जजिया कर की समाप्ति, बी में है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 3 में है इबादत खाना का निर्माण और 4 में है युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध। तो अगर हम लोग देखें तो सर्वप्रथम 1562 में दास प्रथा या युद्ध बंदियों को धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाया गया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई और 1575 में इबादत खाना की स्थापना की गई। तो अगर इस आधार पर देखें तो विकल्प सही हो जाएगा 4, 2, 1, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है शेख अबुल फजल की हत्या की। तो शेख अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। तो इसका आंसर होगा वीर सिंह बुंदेला ने। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण था। ए में है आर्थिक, बी में है नैतिक, सी में है राजनीतिक और डी में है धार्मिक। तो अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण जो था वह राजनीतिक था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 14, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य था। ए में है व्यापार को प्रोत्साहित करना, बी में है शक्तिशाली सेना रखना, सी में दुकानदारों को दंडित करना और डी में है जन कल्याण। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक उद्देश्यों का मुख्य उद्देश्य था शक्तिशाली सेना रखना। अब अगला क्वेश्चन है धारा नगरी की स्थापना किसने की। तो धारा नगरी की स्थापना परमार शासक भोज के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेखित साक्ष्य प्राप्त होता है। तो सती प्रथा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी एरन अभिलेख से प्राप्त होती है, यानी कि एरन अभिलेख जो है 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी का सती होने का उल्लेख मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है किसने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित की है। तो यह कनिष्क के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है 18, प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ। तो प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम जो है 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन 19 है लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो लाहौर में दयानंद वैदिक एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज के द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर होगा लाला हंसराज, इनके द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 ईस्वी में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने आरंभ की। तो यह पत्रिका B.R. अम्बेडकर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह समाचार पत्र जो है सर्वप्रथम 1927 में प्रकाशित हुआ था। यह मराठी भाषा का समाचार था, यानी कि बहिष्कृत भारत पत्रिका B.R. अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले। तो सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1941 ईस्वी में भारत से भाग निकले थे। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। विकल्प ए में है भगत सिंह, बी में है चंद्रशेखर आजाद, सी में है राम प्रसाद बिस्मिल और डी में है बटुकेश्वर दत्त। तो
9 अगस्त 1925 को काकोरी में सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों के द्वारा लूटा गया था। इसमें यानी कि काकोरी षड्यंत्र में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका दिया गया था। तो इस विकल्प के अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? तो यह लाहौर अधिवेशन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1909 में के मार्ले मिंटो सुधार का क्या प्रभाव था? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का सांप्रदायिकता का प्रादुर्भाव इससे हुआ था। यानी कि 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार जो लाया गया था, उसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए। अब अगला क्वेश्चन है 26, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम क्रांति थी, न संग्राम और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया था। तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 27 है, अभिनव भारत नामक संगठन किसने बनाया था? तो अभिनव भारत नामक संगठन 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर के द्वारा बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन 28 है, निम्न में से किसने किसानों के ऊपर अधिकाधिक कष्टकारी कर हटा लिया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है सो किसानों पर से कष्टकारी कर को हटा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक हिंदू मनसबदार निम्न में से किसके शासनकाल में थे? तो मुगल काल में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार जो थे वह औरंगजेब के शासनकाल में थे। अब अगला क्वेश्चन है, हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कौन कराया था? तो हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय के द्वारा कराया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो औरंगजेब का आध्यात्मिक गुरु शेख मासूम था। अब अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था? तो सल्तनत काल में शाही सचिवालय के प्रधान को दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत के प्रभाव में आकर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो वह विद्यारण्य के प्रभाव से प्रभावित थे और उन्हीं के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों के द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों पर हुई बौद्ध समितियों का सही कालक्रम क्या है? 1 है वैशाली, 2 है राजगीर, सी है 3 में है कुंडलवन और 4 में है पाटलिपुत्र। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति जो है वैशाली में कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले राजगीर में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में और अंत में कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2, 1, 4, 3। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, यानी कि 16 अक्टूबर 1905, याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था।
अब अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसको याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह WC बनर्जी थे और उस समय के वायसराय जो थे वह डफरीन थे। अब अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों से संबंधित निर्वाचन की व्यवस्था किस में की गई है? तो यह 1909 के अधिनियम में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? तो पाकिस्तान की अवधारणा सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली के द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इसको याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय इटली थे। तो ये आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगले दिन हम लोग सामान्य अध्ययन के वीडियो के साथ साथ इतिहास का भी वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।